सर्दियों की धुंध से ढका एक छोटा सा शहर। सुबह के 5 बजे। गलियों में सन्नाटा था, बस कहीं कहीं चाय की भट्ठी से उठता धुआं और कुत्तों के भौंकने की आवाज। उसी शहर की एक पुरानी टूटी सी कॉलोनी में रहता था राघव। राघव की उम्र करीब 22 साल थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ घर घर जाकर सिलाई का काम करती थीं। घर की हालत ठीक नहीं थी, कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। राघव एक छोटी सी दवा दुकान में काम करता था। तनख्वाह बस इतनी थी कि घर किसी तरह चल जाए। लेकिन राघव के अंदर कुछ अलग था, एक अजीब सी नरमी, जैसे उसका दिल दूसरों के दर्द को खुद महसूस कर लेता हो। एक सुबह जिसने सब बदल दिया। उस दिन बहुत ठंड थी। राघव दुकान खोलने जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा, एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके पास ना गर्म कपड़े थे, ना चप्पल ठीक से। लोग गुजर रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। राघव भी आगे बढ़ गया, पर 5 कदम चलकर रुक गया। दिल ने कहा, तू भी चला जाएगा तो फर्क क्या रहेगा। वह वापस लौटा। मां जी, आप यहां क्यों बैठी हैं? औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राघव के पास उस समय बस 70 रुपए थे, जो उसने मां के लिए दवा लाने के लिए रखे थे। उसने जेब में हाथ डाला, फिर बाहर निकाला, फिर वापस डाला। दिमाग बोला मां की दवा ज्यादा जरूरी है। दिल बोला इस वक्त इनके लिए खाना ज्यादा जरूरी है। कुछ सेकंड का संघर्ष, और फिर राघव ने फैसला कर लिया। उसने सारे पैसे निकालकर खाना खरीदा और औरत को खिला दिया। और जब वह वहां से चला तो उसके अंदर कुछ बदल चुका था। पहली बार उसने खाली जेब के साथ भरा हुआ दिल महसूस किया। घर पहुंचते ही मां ने पूछा, दवा लाई? राघव चुप रहा। मां समझ गई, किसी की मदद कर दी है ना। राघव ने सिर झुका लिया। मां ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराई। ठीक किया। राघव हैरान रह गया। आपको गुस्सा नहीं आया? मां बोली, जिस घर में दुआएं आती हैं, वहां दवाइयां देर से भी आए तो फर्क नहीं पड़ता। उस दिन राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून। अब राघव बदल चुका था। वह हर दिन कुछ न कुछ करता। कभी दुकान से बची दवाइयां जरूरतमंदों को दे देता। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वह देता जा रहा था। लोग कहते, पागल है, खुद के पास कुछ नहीं और बांट रहा है। लेकिन राघव अब लोगों से ज्यादा अपने दिल की सुनता था। एक रात दुकान बंद करके वह घर जा रहा था। अचानक उसने देखा, एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ था। आसपास भीड़ थी, लेकिन कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा था। कौन है ये? शायद एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस का मामला होगा। सब दूर खड़े थे। राघव आगे बढ़ा। उसने बिना सोचे उस आदमी को उठाया और ऑटो करके अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट और देर होती तो बचाना मुश्किल था। राघव पूरी रात अस्पताल में बैठा रहा। उस आदमी के पास कोई नहीं था। सुबह जब वह होश में आया तो उसने सबसे पहले राघव को देखा। तुम कौन हो? राघव ने बस इतना कहा। कोई नहीं। उस आदमी का नाम विक्रम था, एक बड़ा बिजनेसमैन। जब उसे पता चला कि राघव ने उसकी जान बचाई तो वह हैरान रह गया। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मुझे जानते भी नहीं। राघव मुस्कुराया। जानना जरूरी नहीं था, इंसान होना काफी था। विक्रम चुप हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत लोगों को पैसे दिए थे, लेकिन पहली बार किसी ने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया था। कुछ दिनों बाद विक्रम ने राघव को अपने ऑफिस बुलाया। मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी देना चाहता हूं, अच्छी सैलरी, अच्छा घर, सब कुछ। राघव कुछ पल चुप रहा।
उसने सोचा, क्या यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, सर, मैं नौकरी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? मुझे हर महीने कुछ पैसे गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करने की आज़ादी चाहिए। विक्रम की आंखें भर आईं। तुम अलग हो, बहुत अलग। समय बीतता गया। राघव की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका दिल। वह आज भी हर महीने लोगों की मदद करता, जरूरतमंदों के लिए दवाइयाँ खरीदता, बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। एक दिन वह उसी सड़क से गुजर रहा था जहां उसने पहली बार उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाया था। आज वहां एक छोटा सा खाना बांटने का स्टॉल लगा था, जिस पर लिखा था, मुफ्त भोजन किसी के सुकून के लिए। राघव कुछ पल वहां खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उस रात वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने खुद से पूछा, अगर मैंने उस दिन 70 रुपए बचा लिए होते तो क्या आज मैं इतना खुश होता? जवाब आया, नहीं, क्योंकि उस दिन उसने सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उसने हिसाब रखना छोड़ दिया था। और जब इंसान देना शुरू कर देता है बिना गिने बिना सोचे, तब उसे जो मिलता है वो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा होता है। जब हम किसी का अच्छा करते हैं बिना अपना फायदा देखे, तो हम सिर्फ उसकी मदद नहीं करते, हम अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखते हैं। और जो सुकून वहां मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, कभी भी नहीं।